दोस्तों, ये कहानी है सत्येंद्र की, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार शिक्षक था। सत्येंद्र का सपना था कि वह गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाए। उसके पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन असाधारण थी। वह बच्चों को पढ़ाकर उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास करता था और इसी कारण से गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। गांव का सरकारी स्कूल बुरी हालत में था। वहां बच्चों के बैठने के लिए उचित जगह नहीं थी और स्कूल की इमारत कभी भी गिर सकती थी। सत्येंद्र ने कई बार अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच गांव में 3 भ्रष्ट और धनी व्यक्ति राघव, शिवनंद और बलराम गांव के विकास के पैसों का गबन करते रहते थे। वे चाहते थे कि स्कूल की हालत खराब बनी रहे, ताकि सरकार की ओर से आने वाला फंड उनके हाथ में जाता रहे। सत्येंद्र इस न्याय को देख नहीं सका। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और इस मुद्दे पर आवाज उठाई। वह चाहता था कि गांव के बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिले, जहां वे पढ़ लिख कर कुछ बन सके। लेकिन राघव, शिवनंद और बलराम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने सत्येंद्र को धमकाया, पर सत्येंद्र डरा नहीं। उसकी एक ही इच्छा थी, गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। एक दिन जब सत्येंद्र स्कूल में पढ़ा रहा, उसे खबर मिली कि उसके घर में आग लग गई। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, लेकिन उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। उस आग में उसकी बीमार पत्नी की जलकर मौत हो गई। सत्येंद्र की पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके दिल में केवल बदले की आग जल रही थी। उसे पता था कि ये काम राघव, शिवनंद और बलराम का है। बदले की भावना से भरा हुआ सत्येंद्र गांव के पुराने महात्मा के पास गए। महात्मा ने सत्येंद्र को समझाया कि बदले की आग से उसे खुद भी जला देगी, लेकिन सत्येंद्र अपने निर्णय पर अडिग रहा। महात्मा ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, पूर्णिमा की रात जब चांद खून जैसा लाल हो, तब इस मंत्र का जाप करना। यह मंत्र तुझे असीम शक्ति देगा, लेकिन ध्यान रखना, ये शक्ति तुझे इंसान से कुछ और भी बना सकती है। सत्येंद्र ने वह मंत्र लिया और इंतजार करने लगा। पूर्णिमा की रात जब चांद खून जैसा लाल हो गया, सत्येंद्र ने मंत्र पढ़ा। अचानक उसका शरीर एक विशाल और खतरनाक शिकार भेड़िए में बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से और बदले की ज्वाला जल रही थी और अब वह इंसान से अधिक ताकतवर हो चुका था। सबसे पहले वह राघव के घर पहुंचा।
उसने राघव को बिना किसी दया के मार डाला। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन सत्येंद्र उसने उसे अपने पंजों से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। कुछ ही देर में राघव की चीखें शांत हो गई। इसके बाद वह शिवनंद के घर गया। शिवनंद ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सत्येंद्र ने उसे भी धर दबोचा और उसके जीवन का अंत कर दिया। अंत में बलराम की बारी आई। बलराम ने अपने आदमियों को बुलाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश की। अब सत्येंद्र की ताकत इंसान से कहीं अधिक थी। उसने सभी को पछाड़ते हुए बलराम को भी मार डाला। इस तरह सत्येंद्र ने उन तीनों लोगों से बदला लिया जिन्होंने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया था। लेकिन जब उसका बदला पूरा हुआ तो उसे ये एहसास हुआ कि अब वह इंसान नहीं रहा। वह हमेशा के लिए उस खतरनाक पक्षी में बदल गया था। उसकी आत्मा में अब केवल अंधकार था और वह जंगलों में भटकने लगा, इंसानियत को वापस पाने की कोशिश में। वह इधर उधर भटकने लगा। कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की रात आती है और चांद खून जैसा लाल हो जाता है, वह पक्षी फिर से जाग उठता है और सत्येंद्र की आत्मा बदले की आग में फिर से जलने लगती है। दोस्तों, ये कहानी शिक्षा, न्याय और बदले की जटिलताओं को दर्शाती है। जहाँ सत्येंद्र ने अपने गांव के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इस संघर्ष में उसने अपनी इंसानियत को खो दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, एक भयानक नागिन जो ले लेती है लोगों की बुरी तरीके से जान। अगर ऐसी भयानक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें और नागिन की वीडियो ज़रूर देखें। जब तक के लिए गुड बाय।